अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हायर की ऑटो वॉशिंग मशीन है और ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है जिन्होंने न्यू बाय की है हायर की ऑटो वॉशिंग मशीन, बट वो परेशान है कि इसको किस तरह यूज़ किया जाए। अगर आप इसका फुल प्रोसीजर समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इसमें स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है कि आप किस तरह हायर की ऑटो वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। हम मशीनरी तो नहीं ले लेते हैं, लेकिन हम उसको समझने के लिए सही तरीके से समझ नहीं पाते कि उसको किस तरह यूज़ करना है। तो चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर की हायर ऑटो वॉशिंग मशीन है। तो इसका ये कंप्लीट जो फ्रंट का पैनल है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है और इसको प्रेस करने से इसकी एडजस्टमेंट करने से ये ऑटो वॉशिंग मशीन वर्क करेगी। और इसका ऑटो वॉशिंग मशीन का मॉडल जो है वो है HWM1201789। तो आपने हायर ऑटो वॉशिंग मशीन जहाँ पे भी सेट करनी है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पे डायरेक्ट सन एक्सपोजर ना हो और उस पे वहाँ पे डायरेक्ट वाटर ना पड़ता हो, वरना आपकी मशीन ख़राब भी हो सकती है। और जिस जगह पे आपने इस मशीन को सेट करना है वो जगह प्लेन होनी चाहिए उसकी। और इसके नीचे आपने किसी किस्म की सपोर्ट या स्टैंड वगैरह नहीं रखना, वरना आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। आपने इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखना है अगर आप चाहते हैं कि लंबे अरसे के लिए आपकी मशीन वर्क करे। सबसे पहले इसका इनर पोर्शन दिखाऊंगी। इसकी जो ये जो लिड है ये शीशे की है। इसको हम उठाएंगे। ये इसमें दो फ़िल्टर्स हैं। एक फ़िल्टर इसका यहाँ है और दूसरा फ़िल्टर इसका यहाँ पे है। और ये इसका टब है, ये प्लास्टिक का टब है। और डिटर्जेंट्स एंड सॉफ्टनर का पोर्शन यहाँ पे है। जब हम इसको उठाएंगे तो यहाँ पे मजीद आगे 3 पार्ट्स हैं इसके। लिक्विड डिटर्जेंट्स के लिए ये पोर्शन है, डिटर्जेंट्स के लिए ये है और सॉफ्टनर के लिए ये है। मोस्टली मैं लिक्विड डिटर्जेंट के लिए इसका यूज़ करती हूँ और ड्राई डिटर्जेंट्स जो होंगे वो उसके लिए मैं इसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि इससे सर्फ का ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि आपने इसके जो टच पैनल है, इसका कंप्यूटराइज सिस्टम है यहाँ पे, इस के ऊपर आपने किसी किस्म का उसको वेट नहीं करना और ना ही इसके ऊपर आपने गीले कपड़े रखने हैं, वरना इससे ये सिस्टम ख़राब हो सकता है। और जब मशीन चल रही होती है उसके दौरान, वॉशिंग के दौरान, आपने इसको ओपन नहीं करना, मतलब इसमें आपने इसकी स्पिनिंग के दौरान हाथ को अंदर नहीं डालना, इससे इंजरी भी हो सकती है। वैसे तो इस मशीन का सिस्टम ऑटोमेटिक है कि ये एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली करती है, लेकिन अगर ये मशीन वाइब्रेशन वगैरह कर रही है तो आपने इसका लिड को ऊपर उठाना है और इसकी कपड़ों वगैरह और वाटर लेवल को चेक करते रहना है टाइम से। चलते हैं तो अब इस मशीन के पैनल की तरफ। मैं आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये पैनल किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले ये पावर बटन है। जब हम इसको पुश करेंगे तो इससे मशीन ऑन ऑन एंड ऑफ होगी। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुश करेंगे। आप देख सकते हैं जो ऑटो सिलेक्शन इसकी होती है वो इसकी सिलेक्शन होती है नॉर्मली नॉर्मली पे होती है, यानी कि नॉर्मली ऑन नॉर्मल। इसका टाइम हमारे पास 53 मिनट्स आ रहा है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से प्रोग्राम कोई भी सिलेक्ट करना है। अगर आपके कपड़े इतने ज़्यादा मैले नहीं हैं तो उसमें आपने इसको नॉर्मली पे रखना है। जब हम प्रोग्राम के बटन पे प्रेस करेंगे तो ये हैवी पे आ जाएगा। अगर आपके कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो टाइम से भी, जैसे कि 59 मिनट्स आ रहा है इस पर टाइम, तो आपके कपड़े इससे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जब फिर आप मज़ीद आप प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो स्पिनिंग पे आएगा। स्पिनिंग में है कि आपने अगर जस्ट स्पिनिंग करनी है कपड़ों की, आपके कपड़े इतने ज़्यादा मैले नहीं हैं, तो इसमें आपकी स्पिनिंग होगी जो कि 11 मिनट्स में होगी। नेक्स्ट है क्विक है। नेक्स्ट क्विक, इसमें 15 मिनट्स लगेंगे। आप नेक्स्ट प्रोसीजर है, जब मज़ीद आप प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे, प्रोग्राम को पुश करेंगे प्रोग्राम बटन को, तो इसमें आएगा डीप क्लीन। अगर आपके फ्लैश डीप क्लीन, यानी कि इसमें डीप क्लीनिंग हो जाएगी। इसके लिए 73 मिनट्स रिक्वायर होंगे। जब नेक्स्ट वूल पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके जो वूल के कपड़े होंगे वो वॉश होंगे। 48 मिनट्स इसमें रिक्वायर होंगे। डेलिकेट जो बहुत ही नफीस आपके कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े या इस तरह वाले, तो वो उसमें आप कर सकते हैं वॉश। नेक्स्ट है एयर ड्राई। अगर आपने कपड़ों को जस्ट ड्राई करना है तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ये फंक्शंस सारे ये प्रोग्राम से के बटन से सेलेक्ट होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन टब क्लीन का। टब क्लीन का ऑप्शन ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इसको क्लीन करना हो। उसके लिए हम सेट और प्रोग्राम के बटन को एट ए टाइम एक ही टाइम पे पुश करते हैं, तो उससे उसका टब क्लीन होगा। लेकिन इसकी अभी ज़रूरत स्टार्ट में इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगी जो आप देख सकते हैं कि अगर मशीन का टब आपने क्लीन करना है तो वो किस तरह क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं: वाटर लेवल, वॉश टाइम, रिंस टाइम, स्पिन टाइम एंड डिले। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ से हम इसका वाटर लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्ट करेंगे। इसका वाटर लेवल आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। इसमें 6 है। इसका वाटर लेवल 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, मैक्सिमम इसका वाटर लेवल 10 तक जा सकता है। तो इसके लिए हम जो वाटर लेवल है उसका वो सिलेक्ट करेंगे। 3, 4 सेलेक्ट करेंगे सपोज इसके लिए। और वॉश टाइम नेक्स्ट, जब इस पे प्रोग्राम पे मज़ीद आप क्लिक करेंगे तो इसका वॉश टाइम हमारे पास आएगा
13, इसके लिए हम 14 यूजुअली मैं 15 मिनट्स रखती हूँ इससे वॉश टाइम को। नेक्स्ट है रिंजिंग। रिंजिंग पे हम अपनी वाइट रेड लाइट को लाएंगे। रिंजिंग अगर सर्दियों के कपड़े हैं आपके तो उसमें आपको रिंस टाइम 1 है 2 है तो आपने इसको हम 1 to 0 यानी कि 1 करेंगे, क्योंकि हम गर्मियों के कपड़े धो रहे हैं तो 1 टाइम इनफ होता है रिंजिंग के लिए। नेक्स्ट मज़ीद हम प्रोग्राम अगर सर्दियों के कपड़े हैं तो उसके लिए, क्योंकि वो हैवी होते हैं तो उसके लिए रिंजिंग 2 टाइम रिक्वायर होती है, तो उसको आप 2 टाइम सेलेक्ट किया करें। अच्छा जी, तो वाटर लेवल भी हमने सेट कर लिया जो कि 4 था वाटर लेवल। नेक्स्ट जब प्रोग्राम को मज़ीद करेंगे सेलेक्ट तो वॉश टाइम आएगा 15 मिनट्स। रिंसिंग होगी 1 एंड स्पिनिंग 6 आ रही है, यानी कि 6 मिनट मशीन जो है वो मूव करेगी। हम इसको 6 मिनट नहीं रखना चाहते बल्कि हम इसको सॉरी अब वाटर लेवल हमने 4 सेलेक्ट किया है। वॉश टाइम 15 मिनट्स, रिंसिंग 1 टाइम एंड स्पिनिंग 6 आ रही है। इसको हम 4 पे एडजस्ट करेंगे, 4 या 2 पे एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल से 2 इनफ है। ओके, मिनिमम ऑप्शन 4 ही है। डिले नेक्स्ट है, हम इसमें इसके ऑप्शन डिले को सेलेक्ट करेंगे। डिले को आपने नहीं छोड़ना, ये फिलहाल इसका कोई फंक्शन नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये डिले इसलिए है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए कपड़ों को धो रहे हैं और कुछ टाइम के लिए आप पॉज लेना चाह रहे हैं तो इसमें आपने डिले को रखना है। तो ओवरऑल जो हमारे पास टाइम शो हो रहा है वो 35 मिनट्स है। 35 मिनट में ये प्रोसीजर शो करेगा। जब यहाँ से हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ये मशीन पानी लेना स्टार्ट करेगी और इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मशीन ने वर्क स्टार्ट कर दिया और पानी लेना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसमें इसको पास करके इसमें कपड़े डालेंगे। आपने अगर पास करना है चलती मशीन में की लिड को आपने कभी भी नहीं उठाना, इससे मशीन ख़राब हो सकती है। आपने जब भी मशीन को रोकना है तो इस पर स्टार्ट वाले बटन पे या पॉज पे क्लिक करना है तो ये मशीन पास हो जाएगी। ये देखिए, अब हम इसके लिड को उठाएंगे और इसमें कपड़े डालेंगे। अब इसमें मैंने कपड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें मैंने वाटर लेवल इसका 4 रखा है तो इसमें मैं 4 सूट डालूँगी। जैसा कि इसमें मैंने 4 सूट डाल दिए हैं। इसमें 4 सूट डालने के बाद अब इसमें मैं जो है वो सर्फ डालूँगी। इसमें सर्फ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। वैसे मैं इधर ऊपर ही इसका यूज़ करती हूँ, सर्फ का यूज़ करती हूँ, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से इसमें सर्फ डाल सकते हैं। अगर चाहे आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अब जैसा कि मैं इसमें सर्फ डाल चुकी हूँ और आप देख सकते हैं। अब इसके लिड को मैं क्लोज़ करूँगी और यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगी। अब दोबारा से मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये टोटल 35 मिनट्स लगेंगे इस वॉश होने में। कंप्लीट जो प्रोसीजर होगा वो 35 मिनट में होगा। इस टाइम में आप अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं, कुकिंग या और कोई भी काम आप इस दौरान कर सकते हैं। लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको एंड तक कंप्लीट प्रोसीजर दिखाना है, कपड़ों को दिखाना है कि कपड़े किस तरह इसमें वॉश होंगे। क्योंकि इसका ऑटो सिस्टम होता है तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे सिस्टम्स को मैनेज कर रही होती है। इसमें से सारा जो डिटर्जेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है और कपड़े आपके बहुत अच्छी तरीके से धुल जाते हैं विदाउट एनी झंझट। आपके कपड़े इजीली धुल जाते हैं। आपने जस्ट इसमें कपड़े एंटर करने होते हैं, डिटर्जेंट एंटर करना होता है और फिर वॉश टाइम, रिंस टाइम और स्पिन टाइम कंप्लीट होने के बाद आपने एंड पे इसमें से लिड उठा के इसमें से टब में से आपने कपड़ों को निकाल के डाल देना होता है। तब अभी भी इसकी रिंसिंग हो रही है। हमारे पास रिमेनिंग टाइम 8 मिनट है। रिंसिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है और इसमें से सारा पानी जा चुका है बाहर। अब जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा वो स्पिन टाइम स्टार्ट होगा। इसमें स्पिनिंग स्टार्ट होगी, 4 मिनट्स की स्पिनिंग होगी, जिसमें मशीन स्पिन करेगी और कपड़ों को अच्छी तरह से ड्राई कर देगी। इसकी स्पिनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। जस्ट 2 मिनट्स रह गए हैं। नाउ जस्ट 1 मिनट। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसके फ़िल्टर साफ़ करने का तरीका बताऊँगी और ऑटो मशीन में कफ़ एंड कॉलर वाइट कपड़ों के स्पेशली अगर वो बहुत ही मैले हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए वो बताऊँगी।
जब ये कंप्लीट प्रोसीजर होगा तो यहाँ पे ज़ीरो लिखा आ जाएगा, टाइम कम ज़ीरो हो जाएगा और एक स्पेशल किस्म का की साउंड आपको सुनाई देगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो वॉश टाइम और सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप लिड को उठा के कपड़े निकाल सकते हैं। ये स्पेशल साउंड आप सुन सकते हैं, इसमें एक स्पेशल साउंड आएगी, ये देखें हारन बजेगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है और आप लिड को उठा के उसमें से कपड़े निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें मैंने वाइट कपड़े और बाकी कलर कपड़े इकट्ठे डाल दिए थे, क्योंकि कलर कपड़ों के ऊपर से कलर नहीं उतरता, तो इसलिए मैंने इनको इकट्ठा ही डाल दिया था। इसमें 4 सूट डाले थे तो इसका वाटर लेवल भी 4 सेट किया था। अगर आपके 5 सूट हैं तो आप वाटर लेवल 5 सेट करें, 6 हैं तो सूट हैं तो उसका वाटर लेवल 6 सेट करें। अब हम इसमें से कपड़ों को बारी बारी बाहर निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं वाइट कपड़े, इसमें जितने भी दाग थे वो रिमूव हो चुके हैं। इनको हम बाहर निकाल लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं वाइट कपड़ों के कफ कलर अच्छी तरह से साफ़ हो चुके हैं, उनमें किसी किस्म की मैल और दाग बाकी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप वाइट कपड़ों को नील दे सकते हैं। हायर की ऑटो वॉशिंग मशीन के अंदर आप कपड़ों को किस तरह नील लगा सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो है कि ये जो इसके अंदर 2 फ़िल्टर्स लगे होते हैं मशीन के अंदर, आप देख सकते हैं। एक फ़िल्टर यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे, और दूसरा फ़िल्टर यहाँ पे है। तो इनको किस तरह इनको 3 से 4 वॉश के बाद इनको की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर इनकी सफाई नहीं करेंगे तो जो मशीन की फंक्शनिंग होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैल और बहुत सारी जो है डर्ट जो होती है वो इसके अंदर जमा हो जाती है। तो इसको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना चाहिए अगर आप इसकी एफिशिएंसी को मेंटेन रखना चाहते हैं। आपने एक काम और आपको ट्रिक बताऊंगी कि मशीन को जब आप इसमें से कपड़े निकाल लें तो आपने फ़ौरन इसकी लिड को कवर नहीं करना। अगर आप इसकी लिड को फ़ौरन कवर कर देंगे तो इसमें एक स्मेल सी बन जाएगी। आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हवा इसमें से गुजर जाए और इसका टब अंदर से अच्छी तरह जो है वो ड्राई हो जाए, और उसके बाद आपने इसकी लिड को कवर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।